Assalamu alaikum. Myself Aisha. I'm a student of BSCF 7A. Today I will present exchange rate risk. एक्सचेंज रेट रिस्क ये रिस्क तब होता है जब करेंसीज की वैल्यूज चेंज होती रहती है और इनकी वजह से कंपनी को लॉस हो सकता है। ये ज़्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है। इसके बाद हमारे पास आता है इसका इंट्रोडक्शन। एक्सचेंज रेट रिस्क का मतलब है करेंसी रेट चेंज होने की वजह से फाइनेंशियल लॉस का चांस। अगर डॉलर महंगा या सस्ता हो जाए तो कंपनीज के कॉस्ट और प्रॉफिट्स किस तरीके से इफेक्ट्स होते हैं, ये हमें एक्सचेंज रेट रिस्क बताता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके कॉजेज ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क। इसमें हमारे पास है चेंज इन डिमांड एंड सप्लाईज ऑफ करेंसी, इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। डिमांड एंड सप्लाई, अगर किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन रेट फ्लक्चुएशंस, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो उसकी करेंसी वीक हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट रेट चेंजेस। इंटरेस्ट रेट चेंजेस बढ़ाना या कम होने से इन्वेस्टर्स का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, ये हमें इंटरेस्ट रेट चेंज बताता है। उसके बाद हमारे पास आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या अनसर्टेनिटी करेंसी को किस तरीके से इफेक्ट करती हैं, ये हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बताती है। और इकोनॉमिक कंडीशंस में मतलब हमें यह बताया जाता है कि कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग या वीक होने से एक्सचेंज रेट किस तरीके से चेंज होते हैं। ये हमारे पास एक्सचेंज रेट रिस्क की कॉजेज थे। उसके बाद हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क। हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स हैं: ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क ये तब होता है जब ट्रांजैक्शन डेट्स और पेमेंट्स डेट के दरमियान में एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए। मतलब एक यूएसडी जो है वो 2 PKR का था, बाद में ये 260 PKR का हो जाए, मतलब हो गया है। मतलब ट्रांजैक्शन डेट और पेमेंट डेट के दरमियान में, मतलब जिसमें करनी थी, जो ट्रांजैक्शन की डेट थी या पेमेंट की डेट थी, उसके दरमियान में अगर ये जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगी तो इसे हम लोग जो है वो ट्रांजैक्शन रिस्क कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क बेसिकली हमारे पास जब मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी फॉरेन ब्रांचेस की रिपोर्ट्स को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करती हैं तो ये रिस्क होता है, इसे हम ट्रांसलेशन रिस्क कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क हमारे पास ये जो है हमारे पास हाँ, इकोनॉमिक रिस्क बेसिकली हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म रिस्क होता है, जब जो कंपनीज के प्रॉफिट, सेल्स और मार्केट्स वैल्यूज़ को इफेक्ट करता है, इसे हम इकोनॉमिक रिस्क कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क। ये हमारे पास है रिडक्शन इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन इम्पोर्ट कॉस्ट, कैश फ्लो अनसर्टेनिटी, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। रिडक्शन इन प्रॉफिट्स का मतलब है कि करेंसी चेंज की वजह से कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से कम हो सकता है। इंक्रीज इन इम्पोर्ट कॉस्ट में हमारे पास डॉलर महंगा हो तो इम्पोर्टेड गुड्स भी महंगी हो जाती हैं। और कैश फ्लो अनसर्टेनिटी में फ्यूचर पेमेंट्स और रेसिपिट्स का एग्जैक्ट अमाउंट हमें जो है ना वो पता नहीं होता कैश फ्लो अनसर्टेनिटी में। उसके बाद हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि एक्सचेंज रेट रिस्क का जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट होती है उस पर क्या रिस्क होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं एक्सचेंज रेट रिस्क की। ये हमारे पास है हेजिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और करेंसी स्वैप्स। सबसे पहला आता है हैजिंग। हैजिंग होती क्या है? हैजिंग जो है वो रिस्क को किस तरीके से कम करना है उसकी स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद है हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में फिक्स एक्सचेंज रेट। उसके बाद हमारे पास है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर में मिक्स फिक्स एक्सचेंज रेट पर करेंसी एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट्स को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, मार्केट में ट्रेडेड स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स
मतलब हमें राइट मिलता है कि करेंसी एक्सचेंज करने का मतलब हम करेंसी एक्सचेंज करने का हमें राइट मिलता है, लेकिन हमारे पास इसमें ऑब्लिगेशंस नहीं होती। उसके बाद हमारे पास होता है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप का मतलब होता है कि जो दो पार्टीज है ना वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करती हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सिर्फ कर सकते हैं अपनी करेंसी को एक्सचेंज। और हेजिंग का प्रोसेस जो है ना लॉस को रिड्यूस करना होता है और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का बेसिकली मतलब होता है करेंसी की वैल्यू बढ़ना, एप्रिसिएशन कहलाता है। मतलब अगर एक यूएसडी 2 PKR से 260 PKR का हो गया, इसका मतलब है जो PKR जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो गया। और डेप्रिसिएशन, उसके बाद आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है करेंसी की वैल्यूज कम होना, डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन कहलाता है मतलब एक यूएसडी जो है 280 PKR का से 300 का हो जाए, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडिशनल कॉजेज एक्सचेंज रेट रिस्क के। इसमें हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, वॉर्स एंड ग्लोबल क्राइसिस, सेंट्रल बैंक डिसीजन, चेंज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे पास एडिशनल कॉजेज ऑफ एक्सचेंज रेट इसमें आती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एक्सचेंज रेट रिस्क को इफेक्ट करती हैं, और ट्रेड बैलेंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। वॉर्स एंड ग्लोबल क्राइसिस करेंसीज को अनस्टेबल बना देती हैं, और सेंट्रल बैंक के डिसीजंस भी करेंसी को एक्सचेंज रेट रिस्क को जो है वो इफेक्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम या ज़्यादा होने से करेंसीज की वैल्यू किस तरीके से इफेक्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट होता है जहां फ्यूचर के लिए रेट पहले ही फिक्स कर दिया जाता है ताकि बाद में अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ये कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड होते हैं और ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि एक्सचेंज इनको सुपरवाइज करते हैं। इसलिए ये है जो है ये मार्केट में ट्रेड होते हैं क्योंकि सुपरवाइज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी हमारे पास जो है इसी की ही एक वो है टाइप कॉन्ट्रैक्ट है एक्सचेंज रेट रिस्क का। इसका बेसिकली मतलब कंपनी को चॉइस मिलती है कि फ्यूचर में करेंसी एक्सचेंज करनी है या नहीं। मतलब अगर वो करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना चाहते तो ना करें। मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में मतलब उन लोगों को चॉइस मिलती है, ऑप्शन होता है उनके पास। उसके बाद हमारे पास आता है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप बेसिकली मतलब ये होता है कि कंपनी से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज मतलब करेंसीज को एक्सचेंज करती हैं ताकि फॉरेन करेंसी उनको इजीली मिल जाए। और ये हमारे पास करेंसी स्वैप जो है ना कॉमन होता है इंटरनेशनल फाइनेंस में। उसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेज ऑफ मैनेजिंग एक्सचेंज रेट रिस्क, बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टेबल कैश फ्लो, रिड्यूस लॉसेस, इम्प्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट अनसर्टेनिटी। ये हमारे पास जो है एडवांटेजेस हैं। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर होती है, कैश फ्लो स्टेबल्स रहते हैं, लॉसेस कम होते हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मार्केट अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हमारे पास अगर पाकिस्तान मतलब है हमारे पास काम पाकिस्तानी कंपनी 10,000 रुपये को इम्पोर्ट करे, मतलब एक यूएसडी 280 PKR का जो टोटल कॉस्ट PKR में होगी तो वो 28 लाख होगी। अगर डॉलर 300 PKR का हो गया तो टोटल कॉस्ट 3 लाख PKR हो जाएगी। इस तरह कंपनी को 2 लाख PKR एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो एक्सचेंज रेट रिस्क की वजह से वो है। ये हमारे पास बेसिकली थी एक्सचेंज रेट रिस्क का इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स, उसके एडवांटेजेस, उसके मैनेजमेंट टूल्स वगैरह।